हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 ऑफ क्लास 10 मैथ्स के बकाया क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 के जो पहले 4-5 क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व किया था, पहले 4 क्वेश्चन सॉरी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 को यानी 3.1 को इस वीडियो में हम खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आप स्टेटमेंट को देख लीजिए। स्टेटमेंट है कि देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। डायरेक्ट वेरिएशन किस चीज का है? एक्स स्क्वायर का एंड वाई स्क्वायर का। तो सबसे पहले तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन समझ लीजिए। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब होता है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या कि अगर एक्स स्क्वायर ज्यादा होगा तो फिर वाई भी ज्यादा होगा। जैसे कि हम नमक बढ़ाते हैं तो नमकीन ज्यादा होता जाता है, या मिर्च बढ़ाते हैं तो स्पाइस ज्यादा होता जाता है, सालन में आपका मुंह ज्यादा जलेगा। तो इसी तरह जब आप एक्स स्क्वायर बढ़ाएंगे तो वाई आपका ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। दूसरा होता है, मिसाल के तौर पर एक्स और वाई का इनवर्स वेरिएशन है। चाहे एक्स को आप यहां लिख लीजिए या वाई को यहां लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये डायरेक्ट है, ये इनवर्स है, इनवर्स वेरिएशन। अब इनवर्स वेरिएशन बिल्कुल इसके अपोजिट है। अगर इनवर्स वेरिएशन में हम एक चीज बढ़ाते हैं तो दूसरी जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर एक्स को हम 2 से 3 कर दें, x को हम 2 से 3 बढ़ा दें तो y कम होता जाएगा। अगर पहले 2 था तो फिर 1 हो जाएगा। x इनवर्स वेरिएशन में एक बढ़ेगा, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। और डायरेक्ट वेरिएशन में जब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और जब एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स के इनवर्स और डायरेक्ट वेरिएशन तो आप लोगों को समझ आ गए हैं। अब सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल में है कि देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई। तो हमें तो समझ आ गई कि एक्स स्क्वायर और वाई का डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अब व्हेन x इज इक्वल टू 7 y इज इक्वल टू 49, जब हमारे पास व्हेन x इज इक्वल टू 7 y इज इक्वल टू 49, फाइंड। फिर लिखा है फाइंड। तो फाइंड के बाद उन्होंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से हम एक करेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगी। वो एक मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि बाद में हमें याद रहे। y when x इज इक्वल टू 9। ठीक है जी। तो ये हमारा सवाल है जो मैं नोट कर चुका हूं यहां पर। समझ लीजिए कि देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई व्हेन x इज इक्वल टू 7 y इज इक्वल टू 49। ये पहली 2 वैल्यूज क्यों दी गई है? पहली 2 वैल्यूज इसलिए दी गई है ताकि जब हम वेरिएशन को खत्म करें, यानी ये प्रोपोर्शन का साइन खत्म करें, तो इसकी जगह हम कांस्टेंट या k लिखेंगे या c लिखेंगे। तो उस कांस्टेंट की वैल्यू, जब तक आपको पहले x और y की वैल्यू नहीं दी गई होगी तो आप कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। अच्छा, जब कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया है। जैसे इस तरह लिखा गया है I और I, यानी क्वेश्चन 1 और 2। फिर उसमें आपने y फाइंड करना होगा अगर x 9 है, और इसी तरह x फाइंड करना होगा अगर y कुछ और वैल्यू दी गई है जिसको आप लोग फाइंड करेंगे। तो पहले की तरफ हम यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो कंडीशन है वो ये है। सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन में है कि x स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, डायरेक्ट वेरिएशन है। अब हमारे पास क्या है कि हमने इस वेरिएशन को खत्म करना होगा। तो जब भी आप याद कर लीजिए कि जब भी आप वेरिएशन को खत्म करते हैं तो उसकी जगह इक्वल और के लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इक्वल और के। मैंने ये चीज खत्म की तो इसकी जगह मैंने क्या लगाया? इक्वल और के। ठीक है जी। ये बात आप जहन में नोट कर लीजिए। कभी भी जब आपको वेरिएशन खत्म करना होगा उसकी जगह इक्वल और के, इक्वल और सी, इक्वल और जी, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी कांस्टेंट आप लोगों को चाहिए होगा वो आप लोगों ने लगा देना है और साथ में इक्वल लगा देना है। तो इसी तरह मैंने भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन खत्म किया और इसकी जगह इक्वल और के लगा दिया। अब देखेंगे
कि ये पहली जो दो वैल्यूज हमें दी गई है ये इसलिए दी गई है ताकि हम इस इक्वेशन में इंसर्ट करें और हमारे पास k की वैल्यू आ जाए। अगर ये दोनों नहीं दी गई होती तो हमारे पास k की वैल्यू कभी भी ना आती। तो इस इक्वेशन को आप नाम दे दीजिए क्योंकि आगे यूज होने वाला है। अब आप क्या करेंगे, आप यहां पे लिखेंगे पुट x एंड y वैल्यूज। आप वैल्यूज पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू है 7, तो 7 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, फिर इज इक्वल टू k, और y की वैल्यू प्रोडक्ट में है तो y हम साथ में लिख देंगे। ठीक है जी, y 49 है। अब 7 स्क्वायर से आता है 49 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 49। अब आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो इस वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आके डिवाइड हो जाएगा, तो 49 डिवाइडेड बाय 49 हो जाएगा इज इक्वल टू k, और 49 को जब आप 49 पे डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू आपके पास आएगी 1। इसको आपने नोट कर लेना है। अब यहां तो आपकी k की वैल्यू, अभी आपका क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ, जस्ट आपने k की वैल्यू फाइंड की है। क्वेश्चन की तरफ हम अभी बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया था कि फाइंड y when x is equal to 9। फाइंड y when x is equal to 9। ठीक है जी, अब हमारा क्वेश्चन 1 शुरू हो चुका है। तो यहां तक जो x और y की वैल्यू दी गई थी वो सिर्फ इस k को फाइंड करने के लिए, इस कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए, इसको आप दोबारा कभी भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है जी, जब आपका k फाइंड हो गया तो उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, तो फिर आपने मूव करना है टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन ये था, आपने फिर ये मैंने इसको इक्वेशन 1 नाम इसलिए दिया था क्योंकि इक्वेशन को यूज करते हुए आप फाइंड करेंगे। तो आप लिखेंगे कि यूजिंग इक्वेशन 1 या इक्वेशन i क्या है, एक्स स्क्वायर। इक्वेशन तो वही होगा, उसको तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक ही आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब x की वैल्यू हमें दी गई है 9, आप इसको पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यूज। 9 क्या स्क्वायर हो जाएगा, k की वैल्यू 1 है और y अपनी जगह आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, 9 9s are 81 आता है और y 1s are y, तो 1 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे उससे वापस 1 आता है। तो आपको कहा गया था फाइंड y फाइंड करें व्हेन x इज इक्वल टू 9, तो हमने y फाइंड कर दिया है और y की वैल्यू आ गई है 81। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 शुरू हो चुका। जब आप k फाइंड कर देंगे तो फिर वही इक्वेशन दोबारा उठा देंगे और इस इक्वेशन में जो क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग वैल्यूज होगी वो पुट कर देंगे और जो आपका रिक्वायर्ड होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन 5 से पार्ट 1, पार्ट 2 आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, उसको आपने सेम तरीके से फॉलो करना है और इसी तरह ही आपने वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोगों ने फिर बता देना है, तो फिर मैं आपको उसका भी सोल्यूशन बता दूंगा और हल करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चूंकि मैंने बुक से तस्वीर ली है तो और उस बुक्स की तस्वीर से हम क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि देयर इज इनवर्स वेरिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई। मैं आपको ऑलरेडी इनवर्स और डायरेक्ट बता चुका हूं। तो ये क्या है कि इनवर्स वेरिएशन है बिटवीन एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले आपने इनवर्स वेरिएशन लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इनवर्स वेरिएशन है तो चाहे आप x को नीचे लिख लीजिए या y को। मैंने आपको बताया x यहां भी लिखा जा सकता है और y यहां भी लिखा जा सकता है। दोनों सूरतों में ये इनवर्स रिलेशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, बिटवीन x एंड y व्हेन x इज इक्वल टू 4, x 4 और y 6 है। उसी तरह ही दो वैल्यूज दी गई हैं, ये दोनों से हम k को फाइंड करेंगे। और अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है कि फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 12। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं 1 को कि फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले हम इन वैल्यूज से k फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 यानी पार्ट 1 की तरफ मूव करेंगे। तो आपने सिमिलरली ये वाला साइन खत्म करना होगा, इसकी जगह इक्वल और k लगा दिया मैंने और मल्टीप्लाई बाय 1 बाय y है, तो उसको आप लोगों ने एज इट इज लिख देना है। हमेशा जो भी k आप लगाते हैं उसके साथ जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई में ही होगी। दो वेरिएबल्स के बीच में जब कोई साइन मौजूद ना हो तो उनके बीच में साइन मल्टीप्लाई मौजूद होता है।
अब आपने x और y पुट कर देना है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, आपने फिर लिखना होगा पुटिंग ये और ये। अब चूंकि ये एक दफा मैं बता चुका हूं तो ये मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं। अब मैंने पुट कर दिया, अब हमें k की वैल्यू चाहिए, तो ये वाली वैल्यू यहां शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो ये 6 यहां डिवाइड हो रहा है तो यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू k 1 जार k आता है और एंड 6 4 जार 24, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 24। अब हम मूव करते हैं अपने पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 में क्या है कि फाइंड y when x is equal to 12, जब x 12 हो। तो सिमिलरली आपने ये इक्वेशन को नाम देना है 1, आपने लिखना है कि यूजिंग इक्वेशन 1, वो क्या है, x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 1 बाय y। अच्छा, इसमें आपने अब ये वाली वैल्यूज पुट करनी होगी, ये x की यहां से, अगर y है x जो भी दिया है यहां से, और k की वैल्यू जो आपने फाइंड की है वो पुट करेंगे। तो x जब 12 होगा तो y को फाइंड करना है, तो k हमारे पास कितना आया था, 24 मल्टीप्लाई 1 बाय y। अब y को हम फाइंड करेंगे, तो ये y यहां डिवाइड हो रहा है तो यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 24, 24 1 जार 24। और ये 12 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है ताकि y फाइंड आउट हो सके। तो इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 12, जिससे हमारे पास आता है 2। 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, इसकी आपने कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन का पार्ट 1 भी खत्म हो चुका है, और इसका पार्ट 2 जो है वो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। तो अगर कि कहीं पर प्रॉब्लम आएगी फिर तो प्लीज आप लोगों ने कमेंट्स में बता देना है, और फाइंड करने के बाद जो वैल्यूज आती है वो भी आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर लिख देनी है। स्टूडेंट्स, तो इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो चुका है। इसमें मजीद 2 और क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरह सॉल्व होते हैं, तो आप लोगों ने उनको भी सॉल्व करना है। उसमें आई होप इस इंशाल्लाह किसी टाइप का मसला नहीं रहेगा आप लोगों को। अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स का सेक्शन आप लोगों के लिए ही है, आप लोग उसमें ज़रूर बता दीजिएगा। अगर जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी आप लोगों ने कमेंट्स में बता देना है, फिर उसको हम आप लोगों के लिए वो मसला दूर करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस होंगी वो आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।